हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। सो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स। आपको ये फंक्शन दिया गया है, आपको यहाँ पे इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना है ना। अगर आप यहाँ पे देखो तो ऑब्वियसली ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है उनके इनवर्स फंक्शन है ना। तो इन सबका डोमेन कैसे निकालेंगे? तो सबका जो इंडिविजुअल डोमेन होगा है ना, उन सबका हमें क्या करना होगा? इंटरसेक्शन लेना होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो साइन इनवर्स एक्स तभी डिफाइंड होगा जब एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो। करेक्ट, ठीक है। और अगर कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो ये भी तभी डिफाइंड होगा जब एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो। सही है। अगर हम tan इनवर्स एक्स की बात करें तो ये डिफाइंड होता है हर एक रियल वैल्यू के लिए। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये -∞ टू इन्फिनिटी के लिए डिफाइंड होगा। ओके, दैट मीन्स हर एक रियल वैल्यू के लिए, राइट ना। ठीक है। अगर कॉट इनवर्स एक्स की बात करें तो ये भी हमारा -∞ टू इन्फिनिटी यानी हर एक रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करें तो ये डिफाइंड कब होता है? जब एक्स का वैल्यू -1 या उससे छोटा और x का वैल्यू 1 या उससे बड़ा। यानी इसको अगर आप इंटरवल में लिखो तो x बिलोंग्स टू लिख सकते हो -∞ टू -1 क्लोज यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ऐसा ही है कुछ। और अगर सेक इनवर्स x की भी बात करें तो ये भी कब डिफाइंड होगा? तो ये भी सेम लाइक x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसके लिए डिफाइंड होगा, राइट। अब यहाँ पे आपको पूरे फंक्शन मतलब एफ एक्स का हमें डोमेन निकालना है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा? इन सब का इंटरसेक्शन लेना होगा। इन सब का यानी सारे वैल्यू का आपको क्या लेना होगा? इंटरसेक्शन लेना होगा, राइट। एंड जो फाइनल आंसर होगा वही इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है ना। जरा समझते हैं। अगर हमने यहाँ पे एक नंबर लाइन लगा दिया, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको डायरेक्टली डोमेन यहाँ पे पता चल रहा है, बट एक बार फिर भी समझ लेते हैं ना। -1 1 और कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम देखें साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स क्या बोल रहा है आपको? कि -1 से 1 के बीच में ले लो, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स भी बोल रहा है कि -1 से 1 के बीच का सारा वैल्यू ले लो आप, ठीक है। टैन बोल रहा है आपको कि पूरा, टैन बोल रहा है आपको पूरा ये ले लेना है, मतलब सारा वैल्यू, ठीक है। ये भी बोल रहा है कॉट भी आपको कि पूरा सारा वैल्यू लेना है। और ये बोल रहा है कॉसेक इनवर्स एक्स कि -1 या उससे छोटा या फिर 1 या उससे बड़ा। सेम चीज अगर आप सेक इनवर्स एक्स के लिए भी देखो तो ये भी सेम चीज है, इधर या फिर इधर। अब इन सब में आपको कॉमन दिखना है, तो सब में कॉमन आपको क्या दिख रहा है? जहां पे 2 4 6 6 लाइन एक जगह होनी चाहिए, तो 6 तो कॉमन कहीं पे नहीं दिख रहा है। जस्ट आपको ये 2 पॉइंट मिल रहे हैं, यहीं पे दोनों कॉमन है, बाकी और कहीं पे भी आपको कॉमन नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें डोमेन कौन कौन सा मिला? तो -1 एंड 1, राइट। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि यहाँ पे डोमेन क्या हो गया? डोमेन हो गया, आप कह सकते हो x बिलोंग्स टू, या x इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हो x इक्वल टू -1 एंड 1। ये हो गया डोमेन। ओके, अब आपको फाइंड आउट करना रेंज, है ना। अब हमें पता है कि ये केवल -1 एंड 1 के लिए ही डिफाइंड है, तो आप -1 पे वैल्यू क्या आ रहा है वो बना लो और 1 पे वैल्यू क्या आ रहा है वो बता दो, वही उसका रेंज हो गया, क्योंकि ये -1 एंड 1 के लिए ही डिफाइंड है। तो आप सबसे पहले अगर f-1 या f1 फाइंड आउट करते हो तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 प्लस टैन इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉसेक इनवर्स 1 कॉसेक इनवर्स 1 प्लस सेक इनवर्स 1। ठीक है। अगर सबका वैल्यू रखे तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2, ये तो 0 हो गया। टैन इनवर्स 1 इज π/4, कॉट इनवर्स अगेन π/4, कॉसेक इनवर्स π/2 और सेक इनवर्स ये तो 0 हो गया ना। तो यहाँ पे अगर हम ऐड कर दें तो π/2 एंड ये भी π/2, तो 3π/2 हो गया, है ना। 3π/2 हो गया। अब दूसरा वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, f-1 क्या आ रहा है ना। f-1 की बात करें तो साइन इनवर्स
-1 प्लस कॉस इनवर्स -1 tan इनवर्स -1 cot इनवर्स -1 राइट प्लस cosec इनवर्स -1 एंड प्लस sec इनवर्स -1। सबसे पहले कुछ चीजें जो आपको आई होप पता होंगी, जैसे हमने पढ़ा है साइन इनवर्स -x बराबर क्या हो जाता है, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। तो अगर आप देखो तो f -1 बराबर लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स -1 है तो आपने एक चीज और पढ़ा है, कॉस इनवर्स -x बराबर हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। सो दिस इज पाई माइनस कॉस इनवर्स 1, ठीक है, प्लस tan इनवर्स, अगेन tan इनवर्स -x बराबर हो जाता है माइनस tan इनवर्स x। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, दैट इज माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है, प्लस अब कॉट में आते हैं, tan इनवर्स के बाद कॉट, सो कॉट के साथ भी कॉट इनवर्स -x बराबर हो जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कॉट इनवर्स 1 है तो ऑब्वियसली 1 लिख लो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स के साथ भी सेम होता है, सो कॉसेक इनवर्स के लिए भी हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स 1 माइनस हो जाता है ना, एंड प्लस सेक के लिए सेक इनवर्स के लिए भी पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाता है, ठीक है। अब आप वैल्यू रख दो, सो दिस इज -π/2, ये हो जाएगा पाई, ये 0 -π/4 पाई -π/4, ये -π/2 प्लस पाई -0। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। सो अगर देखा जाए तो यहाँ पे पाई प्लस पाई 2 पाई आ जा रहा है ना, इनफैक्ट एक और पाई है तो 3 पाई आ जा रहा है ना, 3 पाई। सो दिस इज 3 पाई माइनस 1 पाई/2 2 पाई/2, और इन दोनों को मिला दे तो 1 पाई/2, दैट इज -3 पाई/2। सो ये भी आ गया आपका 3 पाई/2, मतलब F1 भी आपको क्या मिल रहा है, पाई 3 पाई/2, F1 भी 3 पाई/2 एंड F-1 भी आपको 3 पाई/2 मिल रहा है। दैट मीन्स ऑब्वियसली यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो रेंज होगा वो क्या होगा, 3 पाई/2 हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स आपने यहाँ पे रेंज एंड डोमेन दोनों चीजें फाइंड आउट कर ली, राइट। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत सारी चीजें आप स्किप कर सकते थे, ये करना जरूरी नहीं था। आप डायरेक्ट देखते कि 1 एंड -1 ही कॉमन आ रहा है इसमें, तो डायरेक्ट आप 1 एंड -1 ले लेते। यहाँ पे भी आप डायरेक्ट कर सकते थे F-1 निकालने में, जस्ट समझाने के लिए हमने आपको बताया। ये सारे जो फॉर्मूला है ना, ये भी बहुत यूजफुल होते हैं, राइट। कहीं कहीं पे आप फंसोगे ना तो बहुत यूजफुल हो जाएगा, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।